हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 65 रुपए का शेयर है। आज अच्छी तेजी आई और जैसे ही रिजल्ट्स आए थे एक झटके में इसने तेजी दिखा दी थी। नतीजे के बारे में बात करेंगे जो आज आए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 65 रुपए का शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5% की तेजी है। इससे पहले भी ऐसा हुआ जरूर था कि तेजी आई थी, 65 पे गया था, वापस गिरकर 60 पर आया, वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी है। देखते हैं कि इस लेवल को इस बार ये तोड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी यहीं से गिरावट आई थी। 65 से जो 65-67 रुपीज़ का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं इसको परेशान कर रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो होगा, फिर 70-75 के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है तो वापस 60 रुपए का मुंह देखने भी जाएगा ये। यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी देखी, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने एक ही चीज़ कही है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये खराब नहीं लगता है, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेशन डेफिनेटली कर रहा है। रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार इनके रेवेन्यू एवरेज में कहूँगा, उतने अच्छे नहीं उतने बुरे भी नहीं। 2118 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2110 करोड़ के आसपास का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1688 करोड़ का था। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। प्रॉफिट इसका 167 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 155 करोड़ का था, और पिछले साल ये 106 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी तेज़ी अच्छी है। तो जो रिजल्ट्स इनके आए हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बुरे नंबर नहीं है ये। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो ये पोस्ट करते रहे। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट ग्रोथ दिखना चाहिए यहाँ पर। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बड़े लंबे अरसे बाद इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है ये शेयर। 1,72,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और तो और अगर आप इनके डिविडेंड को लेकर देखोगे तो वो पे कर रहा है। 2022 में 85 पैसा पर शेयर का पे किया था, 2023 में 65 पैसा पर शेयर। अगेन ये डिविडेंड इसने कम नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोनस भी दे दिया था 2022 में। तो एक्चुअली में देखा जाए तो बोनस की वजह से कहीं ना कहीं डिविडेंड इनका कम देखने को मिला 2023 में, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर दिए थे इन्होंने बोनस में। और आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जो पहले मदरसन सुमी का पार्ट थी, और जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उन सब को इस कंपनी के फ्री में शेयर्स मिले थे, एक्स्ट्रा शेयर्स मिले थे, ये आप कह लो, ठीक है। और जिस बार ये डीमर्ज हुआ, वहाँ से अलग हुई, स्प्लिट हुई कह लो, उसी साल इन्होंने भाई साहब बोनस भी दे दिया था। उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था और डिविडेंड भी पे किया था। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी को लेकर देखूँ वैल्यूएशन के बारे में भी, तो 52 का इसका पी रेशियो है, ना ही सस्ता ना ही महंगा। सेक्टर पी 55 के आसपास का है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, धीरे धीरे ग्रोथ आई है फिनेंशियल्स में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। 100 करोड़ के आसपास के पहले प्रॉफिट हुआ करते थे, आज वो 150 से 200 करोड़ के आसपास जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन चीज़ है। और देखो आने वाले टाइम में जो इनका बिजनेस है, वायरिंग का जो बिजनेस है, जो गाड़ियों में आपको लगते नज़र आते हैं, कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कि इंडिया में भी अगर आप देखो तो मारुति से लेकर महिंद्रा तक इनके क्लाइंट्स नज़र आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि गाड़ी भैया चाहे पेट्रोल से चल रही हो, डीजल से चले या फिर ईवी से चले, वायरिंग तो वहाँ पर लगनी ही है, और इस कंपनी का फ़ायदा वहाँ पर होने वाला है। आने वाले टाइम में जब लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस भी करेंगे तो भी मेरे हिसाब से एक बड़ा मार्केट इनके लिए है। लेकिन हाँ, गाड़ियों की बिक्री होती रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। और जो इनका बिजनेस है वो ग्लोबली बिजनेस भी है, इंडिया और इंडिया के बाहर की कंपनियों के साथ भी जुड़े हैं ये लोग। और जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो प्रमोटर के पास 61.73% का स्टेक है।
म्यूचुअल फंड के पास 13.91% का स्टेक जो था सितंबर में वो बढ़ाया है, मतलब म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, अभी 14.10% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक की 3.85% डिक्लाइन हुई है, 3.23 पर आए हैं। यहाँ पर एफआईएस ने भी हल्के से बिकवाली करी है, 11.08% से घटकर 11.01% पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 9.94% की होल्डिंग है। देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी बुरी नहीं है, अच्छी पैटर्न है ये, जहां पर प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बड़े बड़े फंड हाउस भी बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल और अदर की भी अच्छी खासी क्वांटिटी यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर, तो कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको। 65 रुपये का ये शेयर अभी है, और अगर मान लीजिए कि सक्सेसफुली इसने 67 रुपीज़ के लेवल को तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट का सिनारियो डेफिनेटली यहाँ पर होगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस ये जाएगा 60 रुपये का मुंह देखने। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको तोड़ेगा ज़रूर, और यही वजह है कि मैं बाय ऑन डिप्स की ही यहाँ पर बात करूँगा, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने वाला शेयर ज़रूर है ये, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी बुरी नहीं लगती है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और लंबे समय तक कंसोलिडेट भी करेगा ये, कि कोई नई बात नहीं है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जून से हो रहा है, जून से लेकर अब तक कंसोलिडेट ही क्या है, 58 रुपीज़ से 66 रुपीज़ की रेंज में अटका है ये, जबकि कई सारी कंपनी से खूब सारा पैसा बनाकर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो 1 जून से लेकर अब तक इसका जो लो और हाई अगर आप पकड़ते हो तो 58 रुपीज़ का लो कह सकते हो और 67 रुपीज़ का हाई कह सकते हो आप यहाँ पर। तो कोई उतना बड़ा प्राइस रेंज नहीं आया है, लंबे समय से ये नहीं भागा है ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट इस बार तो यहाँ पर 30 ही आ जाए। और जो रिजल्ट इन्होंने पब्लिश करे हैं इस बार के वो उतने बुरे नहीं हैं, अच्छे नंबर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और अच्छे नंबर ये कंपनी रिपोर्ट करती रहे। और जहाँ तक बात आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, जो 2 व्हीलर्स होंगे 4 व्हीलर्स होंगे उनकी बिक्री जो है वो बढ़ती नज़र आने वाली है, और जो इनके क्लाइंट्स होंगे डेफिनेटली उनकी भी अगर गाड़ी अच्छी तरीके से बिकती है तो इनका भी फ़ायदा वहाँ पर ज़रूर होगा। और कंपनी बुरी नहीं है, आपकी नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। और इतना ही कहूँगा मैं आपसे कि किसी भी एक लेवल पे नहीं, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, और नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि देखो लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा ही, ठीक है, उसके बाद जब भागेगा तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय तक कंसोलिडेट भी करने वाला ये शेयर है। तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए, अगर आप 2-3 महीने के लिए आए हो तो मत आओ, लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है। और अगेन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। और अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम प्योरली यहाँ पर नंबर्स वगैरह पे बात कर रहे हैं। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।